जीवमजीवं दव्वं जिनवर बसेण जेनिष्ठम देविंदिविंदिवंदम वंदे तम सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवानी की, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्रव्य संग्रह में आपको 13वें नंबर के श्लोक में बता रहे थे। अब ये अंत का चलना, क्या 13वें नंबर के श्लोक में शुद्ध और अशुद्ध नय का कथन कर रहे थे। ये बहुत अच्छे से समझने की बात है। जैसे हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप भी समझा है, वैसे शुद्ध अशुद्ध भी समझना है। अगर शुद्ध और अशुद्ध समझ में आ गया, सम्यक और मिथ्यात् समझ में आ गया, तो जीव जो है पेज नंबर, हाँ आज 31 पे चले, 31 और 32 पे चलेंगे। तो यहाँ पर इस विषय को अच्छे रूप से समझने की आवश्यकता है कि जब तक शुद्ध शुद्ध का बोध नहीं होगा तो शुद्धि का उपाय भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए शुद्धि का भी उपाय करना आवश्यक है। यानी मनुष्य होने के बाद अगर जीव हे उपादेय को समझने के बाद यदि शुद्ध नहीं करेगा तो फिर शुद्धि का उपाय फिर नहीं मिलने वाला। क्या है, एक बार मनुष्य पर्याय चली जाती, क्योंकि विशेष संयम विशेष निर्जरा मनुष्य पर्याय में होती है। किसमें होती है? किसमें होती है? मनुष्य पर्याय में। ध्यान रखना, एक जो गुण स्थान की बात कही है उसमें निर्जरा भी, जैसे मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है उससे सम्यक दृष्टि की निर्जरा जो है असंख्यात गुण श्रेणी होती है। कितना अंतर आ गया? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बताई। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा, अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा एक देश संयम लेने वाला उसकी भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अवृत्ति की अपेक्षा व्रति की। ऐसे ही व्रति में भी धीरे धीरे अलग अलग भेद हैं। 11 प्रतिमा तक भी है, एलक जी भी है, और माता जी का भी भेद आता है, या क्षुल्लक और क्षुल्लिका का भी भेद आता है। तो यहाँ पर क्षुल्लक क्षुल्लिका तो एक हो जाएंगे, पर निरंतर विशुद्धि बनती, उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या है, समझना इस बात को। जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो मनुष्य पर्याय को ये समझना एक बहुत चिंतामणि रत्न से भी बड़ा एक रत्न है। क्या है? जिसका जीव मूल्यांकन नहीं कर पाया। और जब तक ये मूल्यांकन नहीं कर पाएगा तब तक क्या अनंत संसार में भटकता रहेगा। प्रवचन सार जी में इसीलिए फकीर साहब एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है। क्या? आचार्य भगवान निर्जरा की अगर बात देखें तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, जम अंडाणी कम्मम खवेदी भाव सहस्र कोडियो तमणाणी तह गुत्थी
खवेदी उच्छ्वास मात्रेणे। अच्छे समझो क्या है, जम अन्नानि कम्मम। एक अज्ञानी जीव, कौन? एक अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि भी बोल सकते हो उसको। एक अज्ञानी जीव खवेदी क्षय करता है क्या? अनेक जम अन्नानि कम्मम खवेदी भाव सहस्र, यानी 1000 को सहस्त्र बोलते। 1000 भाव में जिन कर्मों का क्षय करता है, तमनानि ते गुप्ती। ऐसा एक निर्गंथ योगी 3 गुप्ती धारक। कौन सा? ऐसा निर्गंथ योगी 3 गुप्ती धारक मात्र उच्छ्वास मात्र में, कितने? उच्छ्वास मात्र में सहस्त्र भाव माने सहस्त्र करोड़ भाव की कर्म का क्षय कर लेते हैं। कितना अंतर है। जैसे सामान्य रूप से देख लो ना, सामान्य बम और परमाणु बम, क्या है? ऐसे ही सामान्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव और एक निर्घंत योगी, वो भी 3 गुप्ती धारक योगी। वर्तमान में तो नहीं है, पर कम से कम वो नहीं है, जो है तो उतना ही बहुत है। क्या है? वास्तविकता में कर्म छपना के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए, पर क्या करें, जीव जो है अज्ञान दशा में कर्म को और बांध रहा है। क्या कर रहा है? नहीं आ रहा उनको समझ में। जैसे सुबह की बात जो थी, अगर वास्तविकता में समझ में आ जाए कि हमें सुख तो निज से ही मिलना है, हम पर वस्तुओं को जोड़ें क्यों? क्या है? सुबह बताया था ना कि सुई जो है कहाँ है? घर में, और ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। अनंत काल निकल गया, सुई मिलने वाली भी नहीं। क्या है? सुई मिल भी जाएगी। सुनियो ना, आप लोग इस सुई की बात करोगे, सुई मिल भी जाएगी, पर वास्तविकता सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो जीव को छोड़ के कहीं होता ही नहीं है, निज आत्मा से भिन्न होता ही नहीं है। और इसीलिए तो सारी वस्तुएं छूट जाती हैं। क्या है? जहाँ सुख है नहीं वहाँ सुख खोज रहे, तो वहाँ खोजने से मिलेगा क्या? क्या? जहाँ माना कि अब कोई देवेंद्र नगर चला जाए, कोई छतरपुर चला जाए, कोई या फिर सतना चला जाए, अब सुनना, और वहाँ खुद खदान लगाए, अब वहाँ हीरा मिलेगा क्या? वहाँ हीरा मिलेगा क्या? जब है ही नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग ये ना समझे खदान से हीरा मिलता है। खदान तो कोयले की बहुत सारी, एक भी एक हीरा नहीं निकला वहाँ। क्या है? और यहाँ देखो ऊपर ही ऊपर थोड़े से खोदते हैं, उनमें क्या है? भाग्य वालों को, पुण्य जिनका होता है, वो हीरे मिलते हैं, मिलते ना। ऐसे ही जहाँ हीरा होता है, पन्ना ज्ञानियों, जहाँ हीरा होता है वहीं तुम खोदते हो। ऐसे ही जहाँ सुख होता है वहीं खोजना चाहिए। क्या है? विषय ज्ञानी तो बहुत हैं, आत्मज्ञानी नहीं है। व्यापार ज्ञानी तो बहुत हैं। क्या है? हीरे के पारखी भी बहुत हैं। आत्मा के पारखी बनो, आनंद आएगा। जहाँ सुख है वहाँ ढूंढो, अन्य वस्तुओं में सुख नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए ये बात आपको समझ में आएगी, तभी वो गुणस्थान क्रम आगे बढ़ेगा, विशुद्धि तभी बन पाएगी।
जब जीव अप्पा अप्पा मीरो इर्वे परम झाड़म, ये परम ध्यान के लिए सारे, ध्यान रखना, सारे आपके जितने भी परद्रव्य हैं उनसे दृष्टि हटाना पड़ेगी। क्या है? जब तक इन पर दृष्टियों पर दृष्टि रहेगी तब तक आत्मदृष्टि पर दृष्टि नहीं हो सकती। क्या है? सही है। जब तक परद्रव्य पे हम दृष्टि रखेंगे कोई धर्मात्मा नहीं, आत्मज्ञानी नहीं, बाह्य ज्ञानी हो सकते हो, पर ज्ञानी हो सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तो परमात्मा को भी पर आत्मा कहा है। क्या है? वो तो प्रगट परमात्मा है और ये इनको प्रगट परमात्मा, इनकी प्रकट करना है परमात्मा। ये अप्रगट परमात्मा है, इनको ही प्रकट करोगे, वे तो प्रकट हो ही चुके, बन ही चुके, ठीक है। इनकी अप्रगट परमात्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, वो जब दिखेगा जब अंदर आत्मा में बैठने का पुरुषार्थ होगा। और फिर अब लोग भले कहते हैं कि हमने व्रत ले लिया, नियम ले लिया, संयम ले लिया, पिछी ले ली, कमंडल ले लिया, मुनि बन गए, आरिका बन गए, व्रती बन गए। अरे निज ध्यान के लिए, निज ज्ञान के लिए पर वस्तु को छोड़ दिया। ये विकल्प थे। क्या थे? ये सब विकल्प हैं, विकल्प। और यही विकल्प है ना निज में नहीं जाने देते। क्या है? यही विकल्प निज में नहीं जाने देते। तो इसीलिए निज में जाने के लिए इन विकल्पों को ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव छोड़ देता है। वास्तविकता तो यही है। और नहीं छोड़ पा रहा हो, ठीक है, अब जिनको एकदम वैराग्य सा लग भी रहा हो, नहीं छोड़ पा रहा हो, संक्लेश भाव बिल्कुल नहीं करना कि महाराज जी हम तो चाहते दीक्षा ले ले पर हम दीक्षा नहीं ले पा रहे, अब क्या करें, मैंने कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आपने ऐसा बता दिया, दूसरी तरफ आप ऐसे बोल रहे हो, क्या करें? संक्लेश भाव नहीं करो, आप तो काल अवधि का इंतजार करो और अपने भाव में समता रखो, पर द्रव्यों से ममत्व कम कर लो। समझ में तो आ ही गया। क्या है? बहुत दिनों से सम्यक दर्शन किया, हमने कहा सम्यक दर्शन जिस दिन समझ में आएगा उस दिन तुम्हें संसार रुचेगा ही नहीं। कि भोजन कर लो, हाँ कर लो, अब नहीं कहेंगे कि चटनी नहीं बनाई है। मैंने भोजन में सुख था, भोजन में सुख था, हाँ था, अज्ञानता में, यही कहना पड़ेगा। किसमें? परिवार में सुख था। अरे स्वयं के शरीर तक में सुख नहीं है, और तो ठीक है। जब दृष्टि आ जाती है ना, ऐसी जब दृष्टि बन जाती है, अब चक्रवर्ती जैसा जीव, अरे अपन तो छोटे मोटे जीव हैं, समझो आप, चक्रवर्ती जैसा जीव, 96,000 रानियां, 6 खंड, सारी व्यवस्था देव कर रहे हैं, ऐसे जीव को भी रुचि नहीं हो रही है, क्योंकि जो सुख हम देखना चाहते हैं वो सुख इनमें है नहीं है। क्या है? सोचना, जो सुख हम देखना चाहते हैं वो सुख है नहीं है। और यदि हम कितना भी सुख मान ले सकते हैं, माना कि क्या होता है, माना कि आप पिता हो, माना कि आप पुत्र हो, मान लो बस, पर तो आप आत्मा ही हो, बाकी तो कुछ नहीं हो। ये तो सब संबंध है, शाश्वत नहीं है। क्या है? आप अपने आप को मनुष्य भी नहीं मान सकते हो, हमेशा क्या मनुष्य रहोगे? ध्यान रखना, सही कर्तव्य दिखाया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। क्या है? हाँ, सही कर्तव्य आएगा कि अब हमें जिन धन के पीछे, जिन विषयों के पीछे हमने माँ बाप को छोड़ दिया था, परिवार को छोड़ दिया था, अब ठीक है कर लो, अपना तो है तो नहीं है, जब तक है तो अपन चला लो काम। सही कर्तव्य यही है। और आपने कर्तव्य सट कौन से? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयमा, तपः,
ये थे दानस्यति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिव्य। आपने वास्तविकता में मिथ्या कर्तव्य को कर्तव्य मान लिया। सुनना, और इसमें भी सुनना, ये भी उसके बाद संसार में सम्यक दृष्टि रहता है। पर सत्य तो यही है, संसार को अपना मानना भी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, आप भी परिवार में रह रहे हो, ठीक है, भले आपके पुण्य के उदय से सब सेवा चल रही है, ये पुण्य की सेवा चल रही है, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी की सेवक भी नहीं, सब स्वार्थ की सेवा चल रही है। क्या वकील साहब, चश्मा भी पहुँचते हो ना तो स्वार्थ से। क्या है, गाड़ी भी धोते हो पहुँचते हो तो स्वार्थ से। किससे? ध्यान रखना, स्वार्थ निकल गया, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अलग कर देते हो। कहाँ गया राग? कहाँ गया राग? वो पेन पे घटित करके बताया था ना। अब यही पेन पे खराब नहीं चले, टूट जाए तो क्या करेंगे? हैं? छाती से बांध के रखेंगे? हैं? अरे और तो ठीक है, गाय को भी जब चारा देते हो तो दूध देती है सो, नहीं तो और वकील साहब आप भी भूल में नहीं रहना, जब तक पैसा दे रहे हो तब तक घर में रह रहे हो। क्या है? और अगर नहीं दोगे, जी माताएं घर से जाओ दुकान जाओ, जाओ दुकान जाओ, जाओ ऑफिस जाओ, क्या है यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए आप जो कर्तव्य बोल रहे हो ये सब मिथ्या थे। क्या है? यही सही स्वरूप को अपन समझने की आवश्यकता है। नहीं, हम आपको उदासीनता भोगों से लाना है, आसक्ति खत्म करना है। ठीक है, वस्तु है, पुण्य के उदय से है, ठीक है, पर वस्तु में आसक्ति नहीं रखोगे तो तुम भी सुखी, घर वाले भी सुखी। रोज रोज की भोजन पैसे, वस्तु पैसे, किलकिल खत्म। पेटी तो भरना है, क्या करना है? क्या है? ये अज्ञान दशा जब तक नहीं आएगी, सुन लो अच्छी सी बात, जब तक अज्ञान दशा नहीं आएगी, हाँ, अरे दीदी यह आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जब तक, हाँ, जब तक अज्ञान दशा नहीं आएगी, सही बताएं, हमें सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। विपरीत मान्यता ही मिथ्यात्व है। नहीं पहुंच पा रहे लोग, इसलिए तो हम कह रहे हैं कोई ईट चूने में लगा है, कोई राग देश में लगा है, नहीं सही स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहे। खूब बाहर से ढूंढते रहो, मिलने वाली नहीं है। घूमी अंदर है तो अंदर ही मिलेगी। अंदर का विषय बाहर कहाँ मिल सकता है? बाहर के विषय को तुम लिए बैठे हो, जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक आत्मोपलब्धि नहीं होगी। क्या है? और विचार करो, शाम को ही सुबह ही मल बनने वाला है, उसके लिए मन को मलिन क्यों करें? क्या है? आपको लगता है थाली दिखा तो इतनी मेहनत की, क्या है, इतनी मेहनत की, और आप तो महाराज ऐसी बातें कर देते हो, तो सही तो है। क्या है? वास्तविकता तो यही है। इसीलिए वास्तविकता है कि अपने ज्ञान से, हाँ,
हमारा शरीर जैसे चल सकता है वैसा लेना भी चाहिए, वैसा देना भी चाहिए। एक और ध्यान रखना, एकदम नीरस भी नहीं चलाना। क्या है, क्योंकि अब वो शरीर में योग्यता नहीं है। तो आहार भी माँ जैसे अपने बच्चे को आहार कराती है, ऐसा रेण सार में लिखा है, माँ अपने बच्चे को जैसा आहार कराती है, कहाँ वात पित्त कफ पड़ने वाला है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि रोगी है, सब बातों का ध्यान रखती है, मौसम का भी ध्यान रखती है। ऐसे ही मुनियों के लिए आहार चलाना चाहिए, क्योंकि वो भी उनका शरीर ही चले। बस क्या है, योजन क्या है या प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? हाँ, यही मूलाचार्य जी में भी आए। आहार जो किए जाते हैं 5 कारण है, स्वाध्याय के लिए, बाह्य वृत्ति के लिए, साधना के लिए, इस 5 कारणों के लिए ही आहार लिए जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन समझ में आ गया, लगेगा क्या, शैलेश भैया बोल रहे थे, आप तो आज पीछे मुड्ढा के पीछे पड़ गए, मुड्ढा फोड़ के जवान हो गया। क्या, जिसने सुन लिया और जान लिया, अब उसको नहीं लग सकता है मन। हम तो खुद कह रहे हैं, हम लोग भी तो रहे ना, फिर निकल के आना पड़ा, आना ही पड़ा। क्या है, और वास्तविकता में जब सुना है तो जब साधु बने हैं तो अच्छे ही बनो ना। क्या है, क्यों, जो प्रपंच छोड़ के आए थे वे फिर लग जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? फिर वही सुई जो है ना, हम बाहर ढूंढते फिरेंगे। सुख कहाँ था? आत्मा में, वास्तविकता में। सुख कहाँ था? आत्मा में। और अभी आप अध्यात्म ग्रंथ में प्रवेश नहीं करे हो। अध्यात्म सुन नहीं करता, सही राय बताता है। वास्तविकता में भगवान भी निज में हैं, देह देवालय है। और आत्मा में कभी आप योग सार पढ़ना, निज आत्मा भगवान है। क्या है, पर क्या है कि ये शुद्ध शुद्ध घी है। अब दूध पचता नहीं है, पानी मिलाना पड़ता है तब पचता है। अब घी कैसे पचेगा? ठीक है ना। इसीलिए धीरे धीरे उस चीज़ को अपन समझें, यानी ममत्व को कम करने के लिए कहा है। अब जिनके पीछे नहीं चलता था, अब उनके पीछे चलने लगेगा। क्या होगा? अब वास्तविकता में कसाय भी कम होने लगेगी। जब वस्तु अपनी है नहीं है तो क्या की कसाय? क्या है, तो इसीलिए ग्रंथ पढ़ने से क्या है, स्वयं की ग्रंथियां खुल जाती हैं। स्वयं के हम अंधकार में हैं कि हम उजेले में हैं, कहाँ हैं, अपना ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी बता रहे थे शुद्ध पारनामिक और अशुद्ध पारनामिक। कर्मोपाधि से अशुद्ध पारनामिक होता है, और जहाँ कर्म की उपाधि रहित अवस्था है, गुण स्थान मार्गण स्थान आदि नहीं है, वहाँ क्या है? शुद्ध पारनामिक है। वहाँ तो सभ्य शुद्ध हो। अब उनके यहाँ कोई भी पारनामिक भाव नहीं रहा, वहाँ तो शुद्ध पारनामिक भाव था। ऐसे यहाँ पर बताए थे। और द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध है और पर्यार्थिक नय से अशुद्ध है। यहाँ तक ये हो चुका था। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं औपसमिक छायोपसमिक, औपसमिक छायोपसमिक छायक सम्यक्त भेदेने तथा सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा 3 प्रकार की होती है। किसकी? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। या ये कह दे सम्यक्त 3 प्रकार का होता है। हमने आपको पहले बताया था। दोनों क्लासों का विषय अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा चल रहा है, एक सा चल रहा है। जो मात्र 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त में रहे वो उपसम, ठीक है। और व्यक्ति विशुद्धि से और बढ़ा के कहाँ पहुँच जाए? 6 उपसम में, तो वो क्या है, अधिक से अधिक 66 सागर तक चल सकता है सम्यक्त, ठीक है। और फिर उसके बाद
क्षय उपशम के बाद बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना। उपशम हुआ, क्षय उपशम हुआ और केवली श्रुत केवली का पादमूल मिलेगा तो उसका सम्यक्त छायक सम्यक्त में भी बदल सकता है। जैसे राजा श्रेणिक का उपशम हुआ था, क्षय उपशम हुआ था और छायक उसी भाव में हो गए, 66 सागर तक नहीं जाना पड़ा, अधिक से अधिक अवधि वो छायक सम्यक्त हो गया। तो ये समझना कि अब कभी क्षय होने वाला नहीं, अधिक से अधिक चौथे भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो ही जाएगी। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, अब कहाँ घूमेगा? क्या है, यही देख लो ना, जो श्रेणिक स्वामी हैं वो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, यहाँ से नरक गए, नरक से फिर सीधे आके तीर्थंकर ही होना है। क्या है, मनुष्य जन्म सीधा, तीसरे नरक से निकला हुआ व्यक्ति भी तीर्थंकर बन सकता है, मनुष्य की बात नहीं करना। ये प्रकरण कभी आएगा तो वो भी खोल देंगे, गति आगति का, ठीक है। सब देखो देखो, एक चीज़ और बताएं, आपने सुना तो है ही, विशुद्ध सागर जी खूब सुना चुके आपको, सबके दिन मानो मेहनत। समझना, कोई भी कर्म एक सा नहीं रहता, तीव्रता भी आती है, मंदता भी आती है, निर्जीर्ण भी होता है, बंद भी होता है। क्या होता है, देखो बुखार का था, हमने बताया था, कब तक चलेगा? उपचार सम्यक होना चाहिए, बस इतना है। क्या होना चाहिए? उपचार सम्यक होना चाहिए। तो अपन ने उपचार कर लिया, हम समझ रहे थे, पहले हमने सोचा चलो सबकी दवाई कर लें, फिर उसके बाद नहीं होगी तो अपनी दवाई कर लें। क्या है, कुछ चीज़ें अपन को अपनी मालूम रहती हैं, तो ठीक है वैसी दवाई कर ली और हुआ। तो इसीलिए ध्यान रखना। और हम बता रहे, एक आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, आपके जीवन में काम आएगी। जितने भी गैस की प्रॉब्लम है, जितने भी बुखार है, जितनी भी खांसी और सर्दी बनती है, ये माने ये पेट में जो मल रुक जाता है, सड़ा हुआ अपच मल जो होता है, उसके कारण होता है। क्या है, कुपित नहीं कहो, क्या है, मल जो रुक जाता है। एक और आपको प्रैक्टिकल बता दें, गोबर गैस देखी, गोबर गैस कैसी बनती है? इधर से गोबर जाता है, इधर से निकलता है, उससे नहीं बनता, बीच में बहुत बड़ा एक कुआं बना देते हैं, उसमें सड़ाया जाता है मल को। क्या करते हैं, जब मल को सड़ाया जाता है, और तुम्हारे यहाँ भी रोज़ सड़ रहा है, ऊपर एक गैस पाइप लगा रहता है, अब चाहे तुम जला लो चाहे बाहर फेंक दो, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है ना, जहाँ मल सड़ता है वहाँ गैस बनती है, चाहे गोबर गैस बनती है और चाहे ये गैस बनती है। हम लोग इस नेचुरोपैथी की पद्धति को समझ गए, सो अब हम लोग दवाई कम और विवेक ज्ञान ज़्यादा लगा लेते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी पद्धति है, कुछ नहीं करना ना, कर नहीं पाओगे पर, क्योंकि राग है, भोजन से राग है, तो 3 दिन तक अन्न छोड़ना पड़ेगा, 3 दिन तक अन्न छोड़ना पड़ेगा, है ना, दूध चाय छोड़ना पड़ेगी, मात्र सुनना, मात्र सब्जी और फल लेना। क्या है, उस छिलके के छोड़ दो, मात्र सब्जी और फल लेना पड़ेगा, रस ले सकते हैं, सुनना, ये सब लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे, जब ध्यान रखना, जब धीरे धीरे, यही विरेचन की पद्धति है, पेट साफ की पद्धति है, जैसे ही पेट साफ होता है रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसी जैसे ही मन साफ होता है, कर्म साफ होते हैं, आत्मा विशुद्ध बन जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए सम्यक्त मार्गणा, इसीलिए ज़्यादा निर्जरा क्यों होती? क्या है, तो इसलिए होती है क्योंकि सही डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। तो छायक सम्यक्त एक बार हो गया, अब क्या बाधा है उसको? जब पर वस्तु को जीव मान ही नहीं रहा है अपनी, छायक सम्यक्त हो गया है, निर्णय हो गया है,
अब देखना माँ कितनी भी रोक ले, देख लो सौकोसल और सुकुमाल की माँ, क्या जिनको रत्न कंबल दिया गया, बोले माँ गढ़ता है, उनने जूतियां बनवा दी। बताओ, जो राजा खरीद नहीं पा रहा है, सुनना उनकी, सुन लो, उनकी बहुएं रत्नों की जूती पहनी। दुविधा, आहारक और अनाहारक, इस प्रकार से ये दो प्रकार के भेद है। ठीक है, ये किसके होता है? संसारी जीव के। आहारक और, समझा कि नहीं समझा? विषय समझ में नहीं आया? आहारक हमने आपको बताया था, एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है तब बीच की अवस्था को अनाहारक बोलते हैं, और जब वो शरीर प्राप्त कर लेता है तो वो आहारक हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने पर्याप्ति ग्रहण कर लेता है तो वो क्या हो गया? आहारक। इतना ही है। तो आहारक और अनाहारक के भेद से भी यहाँ पर दो भेद किए हैं। इति चतुर्दश मार्गणा रूप ज्ञातव्यम, यहाँ 14 मार्गणाएँ पूर्ण हुई, ऐसा जानना चाहिए। एवं पूर्वी जल तीव वायु इत्यादि गाथा द्वयने, इस प्रकार दो गाथाओं के द्वारा तृतीय गाथा पादत्रयेण, 3 गाथा के द्वारा च, और गुण जीवा पज्जति पाणना साणायाम अग्नायुय, और यहाँ अच्छा इसको आप पढ़ लो। यहाँ पर जीव कांड की फिर एक गाथा दी है। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, 32 नंबर पेज पर तीसरे चौथे लाइन पे लिखी है। गुण जीवा पज्जति पाणा साणा या मग्ना ओया, पाणा शरणाया मग्ना ओया, ओवी कमसो, ओवी कमसो, बीसम तु परुवेणा भड़या, बीसम तु परुवेणा भड़या। पढ़िए। यहाँ बता रहे हैं ऐसे 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानने योग्य है। इस रीति से पूर्वी जल इत्यादि 2 गाथाओं और तीसरी गाथा जो ऋक् कम्माट्ठ गुणा इत्यादि हैं उसके 3 पदों से कौन? गुण जी पज्जति पर्णा शरणा मग्गणा ओया, उपयोग वी कमसो विसुत परुवणा भड़िया इत्यादि गाथा में कहा हुआ स्वरूप धवला जी और जय धवल जी और महाधवल नामक प्रबंध नामक जो 3 सिद्धांत हैं उनके बीज पद की सूचना ग्रंथकार ने की और सभ्य शुद्धाऊ शुद्धण्या इस तृतीय गाथा के चौथे पाद द्वारा शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले जो पंचास्ती काय क्या है? अब सभ्य शुद्धाऊ शुद्धण्या यानी शुद्ध आत्म तत्व प्रकाशक जो तृतीय गाथा चतुर्थ पादे ने, तृतीय गाथा है और चौथा पाद है। ठीक है, ऐसे पंचास्ती काय प्रवचन सार, समय सार, सार अभिधान प्रभृति त्रय यश्यपि बीज पदम सूचित मिदम, यानी जो अभी आपको जो गाथाएं पढ़ाई गई हैं वास्तविकता में न इनको जीव कांड की मानना, क्योंकि जीव कांड भी सीधा का सीधा धवला जी से लिखा गया है। बहुत सी गाथाएं कर्म कांड में और जीव कांड में, क्योंकि हम लोगों ने पहली दूसरी पुस्तक तो पढ़ी है और वास्तविकता में आपने क्या जीव वो 24 ठाणा पढ़ा होगा, सही 24 ठाणा तो धवला जी की दूसरी पुस्तक में है। क्या है?
लगता है कि एक गाथा है, जब पढ़ोगे तो पूरी एक पुस्तक है, दूसरा भाग। क्या? इसीलिए बहुत इस बिना मतलब के विकताओं में पड़े रहते, इससे अच्छा है कि धर्म की शास्त्रों का पारायण करो। बहुत से साधन हो गए, आप तो क्या करो, जितनी पर्याय बची है अपना घर का काम करो, जो अपने कर्तव्य होते हैं थोड़ा बहुत वो करो, उनको जल्दी करके और अपने स्वाध्याय में लगो और पूजा भी करो। क्या? नहीं, ध्यान रखना, जो स्वाध्याय ये तो एक साधन है जिनको नहीं मिल रहे हैं ऐसे ऐसी जगह, बाकी तो वास्तविकता में जो मन आपका यहाँ बैठ के लगता है वो मन कहीं नहीं लग सकता। इसीलिए एक और बात बता दें आपको, जो विशुद्धि तीर्थंकर के पादमूल में बनती है, जो सम्यक तो छायक रूप में हो जाता है, वो और जगह या श्रुत केवली के में बनती है, वो और जगह यहाँ की वरगड़ाओं का कुछ अंतर ही होता है। और इसके बाद भी कोई ना सुधरे तो भैया तो वो तो पन्ना का वज्र है, पूरा पन्ना का नहीं है, हीरा है, हीरा। ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, दोनों समय समय निकाल के अपना स्वाध्याय कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा वास्तविकता में समय स्वयं के लिए देना आवश्यक है। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन हो जाए। क्या है, हम कहाँ हैं, पन्ना में हैं कि आत्मा में हैं? टीवी में बिना थोड़ी होती। क्या है, सिना आत्मा में रहने का प्रयास करना है। क्यों पर में जाए ये मन? जब आप ऐसे चिंतन बनाए रहोगे, देखो एक जैसे धुन वाला आदमी रहता है ना, धुन क्या है, और अनुभूत बता दे, जैसे एक 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 मोही को अपनी प्रिया या एक प्रिय को अपना प्रिय दिन रात दिखता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को निज आत्मा और आत्म कल्याण वाले मुमुक्षु जीव को अपना आत्म कल्याण मुख्य दिखता है। समझना, ये आप तो जो है ना, फिर तो यही रहेगा, फिर अपन जीवन भर पीसेंगे और पारे में उठाएंगे। अरे आप जैसे ज्ञानी जीव सुनना, जो दूसरों के केस निपटा रहे हैं और अपना केस नहीं निपटा पाए। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। आपको लगा है ये प्रत्यक्ष, देखो एक चीज़ और बताएं, कभी भी प्रत्यक्ष पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ, ध्यान रखना, हीरा जो है ना ऐसे ही नहीं मिल जाता, बिल्कुल ऊपर ही मिल गया है। कितनी मेहनत करता है, कितनी धूप में खड़ा रहता है, कितना माने वो मुड्ढा और वो चाल बीनता है, कितना तोड़ता है, कितना फोड़ता है, कितना धोता है, समझना। और उसके बाद फिर तराशा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब एक हीरे के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है पन्ना वालों, पर ऐसी एक सम्यक रत्न और रत्नात्रय रत्न के लिए कितनी मेहनत। तुम्हें लगा है कि महाराज मिल गए, देखो सामने मिल गए, उनने कपड़े उतार दिए, है ना, दीक्षा हो गई, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अरे इतने ही भेद विज्ञान हो गया कि दाल अलग और छिलका अलग, इतने से भी केवल ज्ञान हो जाता है। क्या है, होता है यही तो, बस हमने इतनी तो बात कही थी, निज द्रव्य क्या है, पर द्रव्य क्या है। हमने सुबह यही तो बात बताई। अब समझ नहीं रहे तो क्या करें? समझना नहीं चाहते कि समझ नहीं रहे, कि समझ में नहीं आ रही? समझ में तो आ रही महाराज, लेकिन आचरण की कोई कदम नहीं बढ़ता। समझना क्या है, सुख कहाँ है, निर्णय करो। आज फिर से निर्णय करो, सुख कहाँ है। कब से कहना तो सीख जाओ, फिर करना भी सीख पाओगे। सुख कहाँ है? अरे भैया एक शास्त्र लिखा है इस पे, वर्णी जी ने, सुख कहाँ है, कहाँ है, यही निर्णय नहीं हो पा रहा। सुख अंदर ही है, और जितनी अनुभूति लेते हो, ध्यान रखना, ये सब पागलपन है कि अनुभूति दूसरा लेता है। अनुभूति तो जीव स्वयं लेता है।
इंद्रियां भी अनुभूति नहीं होती। इंद्रियां तो जड़ हैं, पौद्गलिक हैं। मन भी जड़ है, पौद्गलिक है। क्या है? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम कि मन भी पौद्गलिक है। भले नहीं दिखाई दे, हवा दिखाई देती क्या? मोबाइल की किरणें दिखाई देती हैं क्या? क्या मोबाइल की वेव्स जो होती हैं, क्या बोलते, तरंगे, ठीक है ना, वेव्स होती हैं, जो टीवी की भी बहुत सी तरंगे होती, दिखाई देती हैं क्या? क्या नहीं दिखाई देती? वो पुद्गल नहीं होता क्या? क्या ये बदबू आती कि नहीं, खुशबू आती कि नहीं, दिखाई देती है क्या, होती है क्या? तो फिर क्यों मानते हो? ये सब पौद्गलिक हैं। क्या है? जो पांचों इंद्रियों से ग्रहण हो वो सब पौद्गलिक है। इसलिए आंखों से आप शरीर ही देख सकते हो, आत्मा नहीं देख सकते हो। क्या है? इसीलिए माध्यम से ज्ञात हो रहा वो, मतलब क्या, वो जो पंचेंद्रियों के माध्यम से ज्ञात हो रहा। ज्ञात, देखो फिर कंफ्यूज नहीं रहो, समझो आप बात को। क्या है? ज्ञात होना जीव का काम है, जानना जीव का काम है, ठीक है? क्या है? मन से नहीं हो रहा, ना कोई मन जानता है, मन पौद्गलिक है। हाँ ठीक है, भावनात्मा, ठीक है, भाव इंद्रियां, आत्मा क्षेवसम देती हैं। ये क्षेवसम होगा तो दिखेगा, क्षेवसम अंदर के नहीं होंगे तो दिखेगा भी नहीं और अंदर काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये सब जाननहारा, अनुभवन करने वाला आत्मा है। सुख दुख का वेदन करने वाला कौन? चाहे अच्छा चाहे बुरा। कौन कर रहा? क्यों? क्योंकि फिर पुद्गल को बंद होना चाहिए, आत्मा को बंद फिर क्यों होता? निर्जरा भी आत्मा करती है, बंद भी अपने पास है। विशुद्धि भी आत्मा करती है, संक्लिष्टता भी, खुश भी आत्मा होती है, दुख भी। समझ में आ गया? सुख कहाँ है? बस अपन को तो यही सुनना है। तो सुख कहाँ है? रोटी में। समय हो गया आपका। नहीं नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है, सुनने वाला भी आत्मा है। और शब्द वर्गणाएं निकल रही हैं कहाँ? मुख आदि से, पर इसको प्रेरित करने वाला, बोलने वाला भी आत्मा है। कौन है? ठीक है ना? इसीलिए ये सारी अनुभूतियाँ आत्मा ही लेता, अनात्मा कोई अनुभूति नहीं लेता। ठीक है ना? इसीलिए अपन इसको कल और जो अपन पढ़ रहे थे, यानी धवला आदि की चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।